जिन लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी ना हो जाए उनकी उनकी उम्र निकल जाएगी। आप मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ कि जन्नत की बात कर रहा व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड? हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे खुश हूँ मैं बैठा हूँ। तो जुबिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जुबिन भाई, मुंबई से अब तक फ़ोन आते थे, अब तो आपको यूएस से और अदर कंट्री से भी लगातार फ़ोन बज रहे हैं आप। पता नहीं कितना प्यार करते हैं मुझे अपने घर वाले कि बाहर वालों तक उस प्यार की ऊर्जा पहुंच जाती है और बाहर वाले भी प्यार करने लगते हैं। अमेरिका से, लंदन से और यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी लोग कोलैबोरेशन की बात करने लगे हैं कि साथ में म्यूज़िक करते हैं। लूट गए जैसा गाना जब एक इंटरनेशनल हिट बन जाता है, 4 हफ्ते तक। 4 हफ्ते तक इंटरनेशनल चार्ट्स में टॉप रहने वाला गाना। और देखिए हिंदुस्तान से बहुत कम गाने हैं जो इंटरनेशनली हिट होते हैं क्योंकि लैंग्वेज का एक बड़ा बैरियर होता है। जो गाना उस लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ देता है वही इंटरनेशनली हिट होता है। और लुट गए ने उस गाने को, उस चीज़ को उसने काफ़ी बखूबी निभाया। उसके फॉलोअप में मैंने एक इंग्लिश गाना करा, उसको भी बहुत अच्छी रिव्यूज और चार्ट्स लिस्ट्स मिल रही है। इस वक्त टॉप 10 में है वर्ल्ड में वो गाना भी, ब्रेकिंग द रूल्स। कमाल है, जॉन सार से बॉलीवुड, फिर जॉन सार से हॉलीवुड। जुबिन भाई, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप करना क्या चाह रहे हो? मतलब पहले आप बिल्कुल लव सॉन्ग, उसके बाद एकदम कुल्हाड़ी पकड़े हुए आपका नया लुक, टफ लुक बिल्कुल, उसके बाद कबीरा सॉन्ग आया। तो मतलब आपकी जो ऑडियंस है कंफ्यूज है कि मतलब जुबिन भाई क्या करना चाह रहे हो? आपको जो फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या मतलब अलग-अलग तरह के आप अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हो? किस तरह से आप? देखिए मैं, आप लगा लें तो मैं एक तरह से आप मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। जब भी आप सोचते हो कि जुबिन रोमांटिक गाता है तभी मैं सैड सॉन्ग गाऊंगा। जब आप सोचोगे जुबिन सैड सॉन्ग गाता है तो फिर मैं डांस सॉन्ग गाऊंगा। जब आप सोचेंगे डांस गाता है तो मैं इंग्लिश गा दूंगा। जब इंग्लिश खत्म हो जाता है तो बीच में डिवोशनल भी गा देता हूँ। तो मुझे लगता है ये सिर्फ ये चैलेंज मेरा खुद को है कि किस तरह से अपनी बाउंड्रीज बार बार तोड़नी है, किस तरह से अपने आप को सक्षम बनाना है कि हर किस्म के जॉनर में ढल जाऊं आसानी से। वही जर्नी हर आर्टिस्ट की, वही जर्नी है किस तरह से ग्रो करेगा। ब्रेकिंग द रूल की क्या स्टोरी है? आपने उसमें जैसा कि आपने मुझे बताया कि उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं काम करने वाले वो लोकल्स हैं, और बिल्कुल आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मसूरी और देहरादून की लोकेशन को ले गए हो। क्या स्टोरी है उसकी? और एक बहुत ही मतलब लोगों का बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस मिल रहा है। ब्रेकिंग द रूल्स गाना जब मैंने बनाया, मैंने असल में सोचा नहीं था कि मैं इंग्लिश गाना बनाऊंगा। मैंने बस एक गाना बनाया था। मैं अभी भी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से वापस आया था। गाना बैठा था अपने यहाँ पर, मेरे साथ मेरे कुछ भाई म्यूजिशियंस थे, उनके साथ मैंने बैठ के गाना बनाया। फिर गाने को मेरे ब्रदर इन लॉ शिव मल्होत्रा, उन्होंने इंग्लिश में लिखा और वो सडनली वो साउंड इतनी बढ़िया लगी कि वो एक प्रोजेक्ट है, इनिशिएशन हॉरर फिल्म है, अमेरिकन फिल्म है। मेरे एक दोस्त है शिवम मल्होत्रा, उनको वो गाना सुनाया। उन्होंने कहा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें गाना बहुत अच्छे से बैठेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के लिए गाना डेफिनेटली हम रखेंगे, लेकिन आपको इसके लिए हमारे लिए म्यूजिक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, म्यूजिक वीडियो बनाएंगे हम। सो लॉकडाउन, उस वक्त लॉकडाउन था, शायद हमारी पहली शूटिंग थी पूरे स्टेट में। तो मुझे लगता है जब हमने शूटिंग करी उस वक्त मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ की लोकेशंस यूज़ करें, अपने लोगों को यूज़ करें, अपने आर्टिस्ट को यूज़ करें। सब लोग कितनी बार मुझे कहते हैं कि आप भी इतने बड़े नाम बन चुके हैं, आप हमारे लोकल आर्टिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? वो सवाल मुझे हमेशा कहीं ना कहीं मेरे साथ रहता है। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, इस बार हम लोकल आर्टिस्ट के साथ सारा काम करेंगे। सिर्फ कैमरा टीम बाहर से आई, बाकी हम सब ने खुद करा। मसूरी, धनौल्टी और कपलानी के तरफ की शूटिंग है। और देश विदेश से बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं शूट कहाँ हुआ। सो मैंने बोला कि हमारी तरफ ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारी तरफ जो हमारे पास नहीं है और सिर्फ आपके पास है। इनफैक्ट हो सकता है आपसे बेटर ही निकले। तो मुझे लगता है वो हमने प्रूफ करके दिखाया है। अच्छा, ये ब्रेकिंग द रूल जो आपका गाना है बहुत हिट हो रहा है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी। Darkness is crashing through my veins. Its power exploded in your
at you loud. Now look down, witness the show. पहाड़ों पे आप बहुत घूमते हो, आपका पहाड़ों से जो ये प्यार है, क्या खास बात है पहाड़ों में और लगातार आप पहाड़ों पे जाते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, पहाड़ घर है मेरा, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा मानना है कि पहाड़ों में इतना पोटेंशियल है कि अगर वो एक जुबिन बना सकता है तो वो 1 लाख जुबिन बना सकता है। मुझे लगता है कि पहाड़ों से मुझे ऊर्जा मिलती है, पहाड़ों से मुझे मोटिवेशन मिलती है। पहाड़ों में जब आप पहाड़ों में खड़े होते हो, आप दूर तक देख पाते हो, दूर तक सोच पाते हो। तो इंसान दूर तक देख सकता है, तभी दूर तक सोच सकता है। हमारे पहाड़ों में साफ हवा है, मीठा पानी है, शुद्ध खाना है, खूबसूरत मुस्कुराते हुए लोग हैं। लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ कि जन्नत की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये हमारी ब्यूटी है पहाड़ों की अपने आप में, तो उसको सिर्फ एंजॉय करने का शौक है मुझे। जैसे कि सुनने में आ रहा है लगातार आपके हॉलीवुड के प्रोजेक्ट शुरू होने वाले, क्या आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? और अभी एक कबीरा गाना आया है, उसके बाद भी नेक्स्ट गाने पोस्टर आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेके आने वाले हो। क्या किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके आगे आने वाले हैं और कहाँ-कहाँ पे आप जाने वाले हो लॉकडाउन खुलते ही? देखिए, अगर देखा जाए तो मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो और काम हम शुरू कर सकें। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हमको नहीं भूलना चाहिए, वो है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम किस तरह से कोरोना को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो बीमारी है, अभी ऐसा लगता नहीं है कि इतनी आसानी से कहीं जाने वाली है। तो हमको कुछ इस तरह से रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हम इसको फैलने से भी रोकें और हम लोग अपना काम भी आगे बढ़ा सकें। उसके अलावा जो अब हॉलीवुड में मैं जाकर के प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ, वो सारे इतने सरियल होंगे कि आप लोग को मज़ा आएगा। आप लोग को अपना जौनसारी लड़का वहाँ जाकर उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ देखने में, हम लोग का साथ में काम देखने में बहुत मज़ा आएगा। कुछ अच्छी अच्छी कोलैबोरेशंस पे वर्क करूँगा, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल, उनके साथ काम करूँगा और धीरे धीरे एक छोटा सा मैसेज है प्यार और अमल का, वो पहुँचाना है मुझे वर्ल्ड तक। अच्छा जुबिन भैया, अब आपसे $100 मिलियन क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ जो हर कोई जानना चाहता है। व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड? अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे खुश हूँ मैं बैठा हुआ। सब लोग मेरे से अक्सर अक्सर पूछते हैं कि आप शादी कब करेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड। देखिए, मैं काफ़ी खुश हूँ। बहुत लोगों के दिलों में सवाल कौन रहा है? मैं काफ़ी खुश हूँ, अकेले हूँ जब तक, काफ़ी खुश हूँ इस वक्त। मुझे लगता है कि अभी कोई भी अगर लड़की मेरी लाइफ में आएगी तो खुश नहीं रह पाएगी इस वक्त, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग रहती है, इतनी बिजी लाइफ है, सोशल सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, उसके अलावा म्यूजिकल वर्क है, फिर शूटिंग करनी पड़ती है बीच में, फिल्मों के लिए भी गा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट भी गा रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग की पूरी ड्राइव चल रही है स्टेट वाइज, ये सब। तो मुझे लगता है इस वक्त तो बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है, ना मेरे अंदर सक्षमता है कि मैं कोई रिश्ता बना सकूँ और उसको निभा सकूँ। शादी कब करेंगे आप? अभी वक्त है, अभी सबके लिए वक्त है सबके पास वक्त है। जिन जिन लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी ना हो जाए उनकी उनकी उम्र निकल जाएगी। जिन लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी शादी ना हो जाए, देखिए अभी बहुत वक्त है मेरी शादी का। तो आप लोग मेरा संगीत एंजॉय करिए और मेरी जर्नी एंजॉय करिए। पहाड़ खूबसूरत है, इससे कोई पहाड़ बहुत खूबसूरत है, पहाड़ के लोग बहुत खूबसूरत हैं और हमारे पहाड़ों में जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता। पर इस वक्त जो नौटियाल की नज़रें सिर्फ सच्चाई ढूंढ रही हैं। अब आखिरी में मैं आपसे आप मेरा फेवरेट तो आतिशबाजी है, आप अपना फेवरेट भी सुना दीजिए। तेरी लब पे बात है, तुझसे मिला मैं जिस जगह, अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे करम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम सनम, तो आ गए हम,
तो आ गए हम, तो आ गए हम मौसम, मुझे वहाँ तुम मिल जाए, तुम मिल जाए मेरे हमदम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम सनम। तो ये थे जुबिन नौटियाल, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही हंसमुख अंदाज में हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। सवाल कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पूछने में हमें डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत आसानी से उन सवालों का जवाब दिया। नमस्कार।